कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। ये बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध है। ये मानव का हक नहीं किसी के घर को छीनना, किसी के घर को उजाड़ना। कोई व्यक्ति सोचे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MA कर ली, BA कर ली, PhD कर ली, IAS कर लिया कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया। ऐसा नहीं है। तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस में ऐसा हो रहा तो बच्चों पर प्रभाव होगा। कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत। यज्ञ प्रेमी सज्जनों, जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जिस प्रवेश में रहता है, उस वातावरण का, उस प्रवेश का प्रभाव पड़ता है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर में व्यक्ति कैसी वाणी बोलते हैं, कैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, वो व्यक्ति दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं उनको देख देख करके हमारे परिवार में क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ बच्चे सीखते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। जो किसान खेत में काम करता है, वो खेत के अंदर, जंगल के अंदर चीज़ों को देखता है, वो इतना दयालु, इतनी मानवता, उसके अंदर सहिष्णुता, सज्जनता, इतने गुण आ जाते हैं प्रकृति को देख करके। वहाँ उसको उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रकृति को देख करके, अर्थात दूसरे जीवों को देख करके, वनस्पतियों को देख करके उसके अंदर ज्ञान आ जाता है। कोई व्यक्ति सोचे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MA कर ली, BA कर ली, PhD कर ली, IAS कर लिया कि मैं बहुत बुद्धिमान हो गया। ऐसा नहीं है। बुद्धि का प्रभाव तो उस वातावरण से पड़ता है, उसके अंदर सात्विकता कितनी आ गई। एक बार TL शेषन का आपने नाम सुना होगा। TL शेषन चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वो एक बार दिल्ली से उत्तर प्रदेश में किसी शादी के अंदर सम्मिलित होने के लिए गए और उनकी परिवार अर्थात उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। बहुत बड़े पद पर है, उनका ड्राइवर था गाड़ी चलाने वाला। जब वो उत्तर प्रदेश से शादी से दिल्ली वापस लौट रहे थे, एक सड़क के किनारे एक बैया नाम का जो पक्षी होता, उसले घोंसले लटके हुए थे साइड में। उसकी धर्मपत्नी ने घोंसलों को देखा और देख कर कहने लगी गाड़ी रखवा के कि ये घोंसले मंगाओ, मैं घर में रखूंगी, बहुत सुंदर हैं। इतने बड़े व्यक्ति बात को कौन टालने वाला था। और फिर पत्नी का आदेश वो तो मानना ही होता है। तो उसने ड्राइवर को कहा कि इसको ये लाओ तोड़ करके। ड्राइवर उस पर चढ़ नहीं सकता था। ड्राइवर ने एक बकरी चलाने वाले को कहा कि भाई मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये निकाल के दिखाए कि ये एक घोंसला तोड़ के दे दो। उसने कहा जी मैं ये घोंसला तो नहीं तोड़ सकता। बोला क्यों नहीं तोड़ सकता? बोले नहीं तोड़ सकता। फिर TL शेषन खुद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैं खुद उतर के और मैं गया, मैंने कहा उसको कि ला भाई तू 50 रुपये ले ले और ये घोंसला तोड़ के दे दे। उसने कहा जी आप 50 रुपये की बात करें, आप मुझे 500 और 5000 रुपये भी दो, मैं तब भी ये घोंसला तोड़ के आपको नहीं दे सकता। बोला क्यों नहीं दे सकते? बोला इस घोंसले के अंदर बच्चे हैं, इस घोंसले के अंदर बच्चे हैं। जब इनकी माँ सायकाल आएगी, उसकी करुण कहानी, वह अपने बच्चों में कैसे तड़फेगी, वह आंसू बहाएगी, इस घोंसले को तोड़कर वह कैसी कैसी दुआएं देगी। तो ये मानव का हक नहीं किसी के घर को छीनना, किसी के घर को उजाड़ना। आप तो अपनी केवल सुंदरता के लिए घोंसला लेने चाह रहे हैं, लेकिन उस भैया के ऊपर विचार करके देखो जिसके बच्चे हैं। TL शेषन कहता है मेरी सारी डिग्रियां IAS अधिकारी, मेरी सारी डिग्रियां उस दिन मिट्टी में मिल गई। मैंने इतनी पढ़ाइयाँ की, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंदर कहाँ गई थी मानवता, मेरे अंदर दयालुता कहाँ गई थी? मैंने क्यों नहीं ऐसा सोचा? एक गरीब व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति, एक छोटे सा मजदूर व्यक्ति, उसके अंदर इतनी भावना प्राणी के प्रति, जीवों के प्रति, और हमारे अंदर ये भावना क्यों नहीं जगी? तो उस दिन वो कहता है कि मैंने उस दिन विचारा कि पढ़ने लिखने को, अक्षर ज्ञान पढ़ने से कोई व्यक्ति नहीं बन जाता। उससे ही कोई व्यक्ति सोचे मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया अथवा साइंटिस्ट हो गया, ऐसा नहीं है।
वो तो प्रकृति से और अपने प्रवेश से देख करके भी व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उससे व्यक्ति मानव बनता है, उसके अंदर दयालुता आती है, करुणा आती है, दया भावनाएं आती हैं। अब जो ये व्यक्ति दूसरे हैं, विधर्मी कह लो चाहे दूसरे राक्षस प्रवृत्ति के लोग कह लो, अब उनके बच्चे अपने पिता को देखते हैं, वो मुर्गे की गर्दन काट रहे हैं, बकरे की गर्दन काट रहे हैं, वो काटते हुए दिखाई देते हैं, वो अपने हाथों से उनके बच्चों से कटवाते हैं, तो उनके अंदर दया भावना खत्म हो जाती है। इसलिए फिर वो व्यक्ति मारने में, पशु काटने में उनको दया नहीं रहती, क्योंकि वो ऐसे प्रवेश में रहते हैं, उनकी भावनाएं इस प्रकार की हो जाती हैं। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, तो हमारा इन बातों पर प्रभाव होता है। हम जिस वातावरण में रहेंगे, जिस प्रवेश में रहेंगे, जो हमारे आसपास का वातावरण होगा, उसका हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर प्रभाव होगा। इसलिए कुछ लोगों ने गलत परिपाटियाँ चल पड़ी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। ये बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध है। खाली व्यक्तिगत कर्म फल की दृष्टि से ठीक है जब बहुत गहरे सिद्धांतों में जाओगे, लेकिन इसका जब जिस पास में पड़ोस में आप रह रहे हैं, आप किसी घर में आग लग जाए, देख लो प्रैक्टिकल, दूसरे की दीवारें गर्म होकर उसमें नहीं लगेंगी क्या आग? दूसरा अभी तो पानी की रख छिड़कता है, आग जहाँ लगी उससे दूर तक के वातावरण को पानी छिड़क करके ठंडा रखा जाता है ताकि यहाँ पर आग का प्रभाव ना हो। हमारे घर में तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस में ऐसा रहा तो बच्चों पर प्रभाव होगा, कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत। इसलिए हमने ऐसे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार के विरुद्ध काम होते हों, और ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए जहाँ पर यज्ञ आदि, सत्संग आदि, स्वाध्याय, अच्छे व्यक्ति धर्म कर्म की बातें बतलाते हों। हमने ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए।